शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पिछले सप्ताह में भी हमने बहुत सारी आत्माओं को दिल से दुआ दी है और उसमें से आपको याद होगा कि कुणाल भाई के लिए हमने दिल से दुआ करी थी, जो आत्मा घर से गायब ही हो गई थी, यानी मिल नहीं रही थी। लेकिन बाबा की कमाल है और आप सब आत्माओं की सच्चे दिल की दुआ थी, जो वो आत्मा घर पर रिटर्न लौट के आई है। तो सबसे पहले भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी आत्माओं का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो कुणाल भाई को वापिस घर तक लेकर के आए। क्योंकि बाबा ही जो है वो बुद्धि को सही दिशा दे देता है, वो प्रकाश दे देता है और मनसा ग्रुप की दुआएं उस पर चलने की शक्ति दे देती है। और स्वाति बहन का तो होश आ ही गया था, हमें अच्छे से पता है। और साथ में एक और खुशखबरी और हो गई है कि सुनील भाई जो वेंटिलेटर पे थे, उन्होंने भी कल शाम को अपना देह, अपना शरीर जो काफी 10 साल से बिस्तर पर थे, देखो जैसे ही दुआ करी उसके 2 घंटे के बाद ही वो आत्मा कुछ श्वास की तकलीफ हुई और हॉस्पिटल गए, वेंटिलेटर पे लग के गए और शाम के समय ही कल जो है वो शरीर जो है इन्होंने त्याग दे दिया, बाबा की गोद ले ली। तो उनको विश्राम ही चाहिए था, उनको मुक्ति ही चाहिए थी। तो सोचो दुआओं की जो इतनी बड़ी कमाल हमें सामने दिखाई देती है कि पिछले सप्ताह में स्वाति बहन समझो, चाहे कुणाल भाई का घर पे लौटना समझो, मनसा परिवार की ही आत्मा थी वो, जिन्होंने उनकी ननद का बेटा था जो अपने को उन्होंने दुआओं के लिए किया था, और वो दूसरा भी जो थे वो भी मनसा परिवार के थे, सुनील भाई जी, जिन्होंने शरीर को त्याग बाबा की गोद ली। तो लगता है कई बार कि अब दुआओं में कितनी बड़ी ताकत है, हमारी पूर्णता के केंद्र से जो दुआ निकलती है उसका असर बहुत जल्दी होता है। और ये भी देखा गया है कि कुछ आत्माओं में दुआ का असर थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन दुआ खाली नहीं जाती है। हो सकता है कुछ आत्माओं के लिए दुआ करी है और उनका असर अभी इतना नहीं मिला हो, तो शायद किसी का हिसाब किताब बहुत कड़ा होता है, तो उसका जो है वो धीरे से थोड़ा असर होता है, लेकिन दुआओं का असर जल्दी होता ही है। और भगवान ने तो हमें सिखाया है कि हम जो है वो सच्चे दिल से दुआ कर उस आत्मा की अनादि जो शक्ति है, जो स्वरूप है, उसको जगाने में जितना हम कामयाब होते हैं, उतनी ही दुआ हमारी काम करती है। तो आप सब आत्माओं से सच्चे दिल से निवेदन है कि दुआ देना कभी मिस मत करना। यह प्लेटफॉर्म जो बाबा ने दिया है, इतना पालना भगवान हमें जो दे रहा है, तो हम सच्चे दिल से सबको दुआ दे सके। तो आज भी जो दुआ है वो एक्चुअल में देखा जाए तो किसी बड़ी बीमारी की कहानी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी नन्ही सी मुस्कान से मिलवाना चाहता हूँ, जिसे अभी पूरी दुनिया को हंसाना था, लेकिन वह मुस्कान बार बार अपने ही सांसों से लड़ रही है। यानी जब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, और जो उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, तो उनको वास्तव में बच्चों को कोई इतना महंगा खिलौना नहीं हो तो चले, कोई नई ड्रेस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा बच्चों की ये होती है कि वो खुलकर दौड़ना सीखते हैं, खुलकर हंसना सीखते हैं और खुलकर सांस लेना चाहते हैं। बस यही अगर उनको मिल जाए ना बच्चों को, तो सबसे बड़ी कुदरत की गिफ्ट मानी जाती है। लेकिन 5 साल की एक बच्ची, चार्वी नाम है उसका, थोड़ी सी उसको सर्दी जुकाम और सांस लेने की तकलीफ शुरू से महसूस हुई है। और तब केवल देखा जाए तो बार बार सर्दी जुकाम और ये होना तो केवल शरीर नहीं थकता है, पूरे घर का हौसला भी थक जाता है। जब एक मासूम रात में बार बार सर्दी और जुकाम से परेशान होकर उठती है, तब केवल उसकी नींद नहीं टूटती है, उसकी माँ की भी रात टूट जाती है। तो जब इस दिल के भीतर में एक ऐसी बेबसी जन्म लेती है जिसे शब्दों में बयां कर नहीं किया जा सकता है, तो हम प्यारी सी बच्ची नन्ही चार्वी की बात कर रहे हैं, 5 साल उम्र है।
और जब बच्चे पूरे घर में दौड़ते हैं, अपनी हंसी से हर कोना महका देते हैं, बारिश देखकर उछल पड़ते हैं, तितलियों के पीछे भागते हैं, माँ की गोद से उतरकर पूरी दुनिया को अपना खेल का मैदान बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस नन्ही परी की बचपन की कहानी थोड़ी सी अलग है। पहले बार बार सर्दी और बार बार जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक से थोड़ा सा ठीक से सांस ना आना, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उनका ऑपरेशन भी हुआ कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा, और बहुत कुछ सही रहा। लेकिन अभी नाक की हड्डी का भी ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन भी सफल रहा, लेकिन कुछ समय राहत मिली है। घर में मुस्कान भी लौट आती है, सबको लगता है कि वो हमारी बेटी खुलकर खेलेगी, खुलकर हंसेगी। लेकिन कुछ समय से वापस बार बार सर्दी जुकाम आ रहा है, तो कहीं ऐसा डर सा लगा कि कुछ महीनों बाद वही तकलीफ फिर लौट आई है, फिर वही सर्दी है थोड़ी, फिर वही जुकाम। तो फिर वही बेचैनी हो जाती है, फिर वो माँ की आंखों में चिंता तो होती ही है। तो उनका मैसेज आए कि भाई जी एक बार उनके लिए, बच्ची के लिए और ढेर सारी दुआ कर लें। तो शायद अभी 4वीं का बचपन तो अभी शुरू हुआ है, तो कोई बड़ा कड़ा हिसाब किताब ना आए उसके लिए। अगर बच्चों को इस तरह का कोई इश्यूज आता है तो उनके लिए ब्लेसिंग हो जानी चाहिए। इससे कोई हिसाब किताब अगर रहता भी है तो वो हल्का हो जाता है। और एक माँ तो कितनी बार अपने बच्चे का माथा छूती होगी, या देखने के लिए कि कहीं बुखार तो नहीं है। हाँ, तो हमें यह जानने के लिए कि आज उसे आराम है या नहीं। तो एक नन्ही सी बच्ची जिसे गुड़ियों से खेलना चाहिए, दवाइयों का स्वाद पहचानने लग जाए, जिसे स्कूल से लौटकर शरारत करनी चाहिए, वो कई बार थक कर चुपचाप बैठ जाती है। जिसे रात में परियों के सपने देखने चाहिए, वो कई बार बंद नाक और भारी सांसों के साथ सोने की कोशिश करती हो। तो मेरे प्यारे मनसा परिवार, क्या आपने कभी सोचा है, जब 5 साल की एक बच्ची अपने माँ से पूछती होगी, मम्मा मैं बाकी बच्चों की तरह हमेशा ठीक क्यों नहीं रहती है, बार बार सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है, तो थोड़ा सा माँ का दिल टूट जाता होगा। तो जब वो अपनी बेटी को दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए नहीं देख पाती होगी, तो उसके मन में थोड़ा बहुत यह प्रार्थना उठती होगी, हे बाबा मेरी वो बेटी को भी बस एक सामान्य बचपन दे दीजिए। तो आज हम उसी माँ की प्रार्थना को अपने शुभ संकल्पों की शक्ति देंगे। मनसा परिवार का काम ही है कि सभी आत्माओं के दुखों को समझना। तो हम उस माँ की आशा को अपनी दुआओं का सहारा दें आज। हम उस नन्ही परी को यह अनुभव भी कराएं कि वह अकेली नहीं है, पूरा मनसा परिवार उसके साथ खड़ा है, और उसके हिसाब किताब को हम समाप्त करने में भी हम मदद करें। साथ में उस माँ के लिए भी दुआ करें कि उसका जीवन भी थोड़ी बहुत संघर्षों से गुजर रहा है, कि परमात्मा उसकी बुद्धि को सही दिशा दे। देखो माँ के लिए बहुत ज्यादा ये रहता है कि उसको सही समय पर सही समझ मिले। कई बार माया के अनुसार निर्णय हो जाते हैं जो तकलीफ में आते हैं, तो भगवान कुछ ऐसी दुआ करे। और ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि शायद माँ बाप की जो दिशा होती है वो कहीं ना कहीं भगवान की दिशा होती है। बच्चों के लिए ज्यादातर यही बात होनी चाहिए। आज भी अंतर्मन से यह टचिंग बाबा की मिली कि कई बार कई लोग भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन माँ बाप की जो दुआ होती है या दिशा होती है वो हमें कई बार गलत लगती है, लेकिन वो दिशा भी सही हो जाती है। तो आज हम उस माँ के लिए भी, और उस माँ के लिए और बच्ची के लिए भी दुआ करेंगे। तो ताकि माँ का भी जीवन थोड़ा बहुत संघर्ष में वो भी बहुत अच्छा हो जाए, और उस बच्ची का बचपन का जो स्वस्थ रहने का जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाए। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों की हंसी पूरे घर में गूंजनी चाहिए, उस उम्र में यह नन्ही परी बार बार तकलीफ से लड़ रही है, लेकिन अब नहीं। अब उसकी हर सांस में शक्ति का प्रकाश उतरना चाहिए बाबा, अब उसकी हर मुस्कान में बाबा आपका आशीर्वाद झलकना चाहिए। अब उसका बचपन बीमारी से नहीं, खुशियों से पहचाना जाएगा, ऐसा विश्वास है। क्योंकि पूर्णता के संकल्प से हम सब आत्माएं उस पवित्रता की उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां से हर एक की दुआ पावरफुल हो गई है। हर एक आत्मा अपने अनादि स्वरूप में शिव साजन की सजनी बन करके बैठी हुई है। तो भला उस सजनी की दुआएं खाली कैसे जा सकती है। तो आज की दुआ केवल उसकी नाक के लिए नहीं है, आज की दुआ तो उसकी हर सांस को सहज बनाने के लिए है। आज की दुआ उसके शरीर के लिए नहीं, उसके पूरे बचपन के लिए है। आज की दुआ उसकी बीमारी के लिए नहीं, उसकी खिलखिलाती हुई हंसी को फिर से घर में गूंजने के लिए है। तो क्योंकि हर बच्चा खुलकर हंसने का अधिकार लेकर इस संसार में आता है, और आज पूरा मनसा परिवार उसी अधिकार के लिए बाबा के सामने प्रेम, विश्वास और शुभ संकल्प के साथ खड़ा है। तो आज मैं सभी आत्माओं से यही दिल से
निवेदन करता हूं कि जहां पर भी सेशन वीडियो सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा उस नन्ही आत्मा के लिए शुभ संकल्पों का ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें प्रेम भी हो, पूर्णता के केंद्र से शक्ति भी हो और बाबा का वो वरदानी स्पर्श भी होगा। तो आज हम किसी वो बीमारी से युद्ध नहीं कर रहे, आज हम एक मासूम बचपन को फिर से मुस्कुराने के लिए आज की दुआओं का सेशन रखा हुआ है, आप समझ ही गए होंगे। तो अपने आप को एक शांत, निर्मल और पूर्णतया शिव साजन की सजनी के केंद्रता बिंदु के में स्थिर कर लो। वो शिव साजन के हृदय का वो कोना, वो प्रकाश, वो दिव्य किरणें पूरे मनसा परिवार पर बरस रही है और अनुभव कीजिए अब सभी मनसा परिवार की शुभ भावनाएं और एक सुनहरी प्रकाश धारा बनकर इस नन्ही सी चारवी परी की ओर बढ़ रही है। उस प्यारी आत्मा का नाम तो आपने सुन ही लिया, चारवी। तो लग रहा है ऐसा कि जैसे बहुत सुंदर बगीचा है, चारों रंग बिरंगे फूल खिले हैं, मधुर हवा बह रही है, शिव साजन भी देख रहे हैं कि पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा है, सूरज की सुनहरी किरण पूरे वातावरण को प्रकाश से भर रही है और उसी बगीचे में नन्ही चारवी खिलखिला कर दौड़ रही है क्योंकि बाबा की शक्तियां, शिव साजन का प्रेममय स्पर्श उस आत्मा के हृदय के कोने को छू रहा है। वो हंस रही है, वो तितलियों के पीछे भाग रही है, वो फूलों को देखकर ताली बजा रही है, उसकी सांस नहीं फूल रही है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसकी हंसी बिना रुके बह रही है। उसका बचपन फिर से खुलकर सांस ले रहा है, मनसा परिवार की दुआएं कमाल कर रही है। स्वयं शिव बाबा उस बगीचे में आए हुए हैं और उसके चेहरे पर अपार करुणा है। उनके चेहरे पर बाबा की अपार करुणा के साथ साथ प्रेम की धारा बह रही है और प्रेम की धारा चारवी को अपनी गोद में उठाकर मानो गहरे हृदय से शक्ति का प्रेम का स्पर्श दे रहे हैं। चारवी भी बाबा के गले लग जाती है जैसे एक बच्ची अपने सबसे सुरक्षित घर में पहुंच गई हो। बाबा आज उसके मस्तक पर वरदानी हाथ रखते हैं। शिव साजन का वरदानी हाथ सदा के लिए जीवन को सुरक्षित करने वाला है। एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश बाबा के हाथों से निकलकर चारवी के पूरे शरीर में फैलने लगता है। वो प्रकाश उसकी नाक को भर रहा है, उसका गला उस दिव्य शक्ति से प्रकाशित हो रहा है, उसकी श्वास नलिकाएं सुनहरी ऊर्जा से भर रही है। हर रुकावट मानो पिघल रही है, हर भारीपन जैसे समाप्त हो रहा है, हर साहस हर सांस सहज हो रही है, हर सांस स्वच्छ हो रही है, हर सांस शक्तिशाली हो रही है। चारवी गहरी सांस ले रही है बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बेचैनी के। अब उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान खिल रही है मानो सर्दी जुकाम सदा के लिए समाप्त हो रहा है और दिल से बाबा की और मनसा परिवार की सारी शक्तियों की और दुआओं की किरणें उसकी माँ के ऊपर भी पड़ रही है जो उनकी बुद्धि को प्रकाशित कर रही है, उनको सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। उनका परिवार के प्रति और भगवान के प्रति विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, अब अपने मन से एक एक शुभ संकल्प आप चारवी तक पहुंच जाइए। रियलाइज करिए कि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत हो रही है क्योंकि पूर्णतया के केंद्र से निकली हुई दुआ जरूर असर करती है। चार्वी का शरीर स्वस्थ और संतुलित हो रहा है, उसकी हर सांस सहज और मुक्त हो रही है, उसकी हर सुबह ताजगी से भर रही है, उसकी हर रात गहरी और शांत नींद से भर रही है। अब उसे बार बार सर्दी नहीं गिर रही है, उसे बार बार जुकाम नहीं सता रहा है, उसका बचपन फिर से खिल रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ रही है, खेल रही है, हंस रही है, गा रही है और उसकी माँ दूर खड़े आंखों में प्रेम के आंसू लेकर उसकी मुस्कान को निहार रही है। लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। याद रखिए, जहां मासूम दुआ बन जाते हैं वहां बाबा मुस्कान लिख देते हैं। जिस सांस में तकलीफ थी उसी सांस में आज शक्ति उतर रही है। जिस बचपन पर चिंता की छाया थी आज उसी बचपन पर आज बाबा का वरदानी हाथ है। जिस घर में दवाइयों की चिंता थी आज उसी घर में हंसी की गूंज लौट रही है। तो आज हमने बीमारी को नहीं देखा, उस मासूम की मुस्कान को देखा है जो फिर पूरे घर को रोशन कर रही है। हमने तकलीफ को नहीं पकड़ा है, हमने स्वास्थ्य के संकल्प को पकड़ा है। आज हम डर को नहीं बढ़ाएंगे, हम विश्वास को बढ़ाएंगे। तो एक चारवी के लिए दिल से जो हम दुआ कर रहे हैं वो पूरे बचपन के लिए नहीं, शुभ भविष्य की ओर संकल्प कर रहे हैं। तो पूरा मनसा परिवार एक स्वर में पूर्ण विश्वास के साथ दिल से कह दे कि बाबा चारवी आपकी प्यारी बच्ची है,
उसकी हर सांस सहज हो रही है, उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है, उसकी मुस्कान लौट रही है, उसका बचपन फिर से खिल रहा है, वो खुलकर दौड़ रही है, खुलकर खेल रही है, खुलकर हंस रही है, और आपकी दिव्य शक्ति उसकी हर सांस के साथ सदा सदा बह रही है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने जो नन्ही बच्ची के पूरे बचपन को फिर से खिला दिया है। मानो जहां बाबा का प्रेम पहुंच जाता है, वहां मासूम मुस्कानें फिर से जीवन का गीत गाने लगती है। यही तो कमाल है दुआओं की। दुआओं की कमाल है, वो प्रेम की कमाल है, वह आनंद की कमाल है, जो सच्चे दिल से हम किसी हृदय को स्पर्श करते हैं, किसी हृदय को हम अपनेपन की फीलिंग दिला देते हैं, तो शिव साजन भी खुश हो जाते हैं। शिव साजन उन दुआओं पर विशेष ध्यान देते हैं जो सच्चे दिल से दी हुई होती है। बीके ब्राह्मण, बीके भाई बहनों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सेंटर होंगे, लेकिन आप खुद अपने आप से पूछिए, जो मनसा परिवार की आत्माएं हैं, एक एक आत्मा लाखों करोड़ आत्माओं के बराबर है, क्योंकि उनकी दुआएं सच्चे हृदय से निकलती हैं। बहुत भाग्यशाली आत्माएं होती है जिनका इस मनसा परिवार के प्लेटफॉर्म पर दुआएं देने का काम होता है। हो सकता है कोई कोई आत्मा हो जिनको दुआओं का असर जल्दी नहीं लगता हो, लेकिन वास्तव में उस दुआ से बहुत बड़े हिसाब किताब तो पूरे हो गए होते हैं। ये बहुत गहरी बात है, उनके हृदय की और मन के कोने के भीतर वो गहरी शांति का एहसास जन्म ले लेता है। यह दुआओं की सबसे बड़ी कमाल और दुआओं का सबसे बड़ा रहस्य है। एक दिन आएगा जब शिव साजन आपको दुआओं का रहस्य भी अमृत वेले में जरूर बताएंगे। तो धीरे धीरे हमारा संबंध भगवान के साथ गहरा हो रहा है, तो हम काफी सारी बातें भगवान से जान रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज 4वीं बच्ची को प्यार से दिल से दुआ दीजिए, सच्चे दिल से दुआ दीजिए। और जो भी आत्माएं कोई ऐसी है जिनको दुआओं की जरूरत है, तो वो अपने व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नाम फोटो पूरा डिटेल डालें। और उनका फोटो यूट्यूब पर भी अपलोड होता है, तो कृपया सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो सारी डिटेल हमें भेजें। परिवार का सदस्य होगा तो ही उसकी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, क्योंकि यूट्यूब के भी अपने नियम और कायदे होते हैं, हम किसी की फोटो उठाकर नहीं डाल दी जाती, परमिशंस होती है, नहीं तो चैनल्स भी ब्लॉक हो जाता है ना। तो इसलिए हम पहले पूरा वेरीफाई करते हैं, देखते हैं भाई किसका, जैसे भी कुणाल का था, तो बिल्कुल अपने मनसा परिवार की उनकी ननद का बेटा, तो परमिशन ले करके फिर हम व्हाट्सएप पे फिर से आपकी दुआ या वो फोटो को यूज करते, क्योंकि हम तो चाहते कि भला हो जाए। लेकिन फिर कोई कोई आत्मा खुद ऐसी हो तो दिक्कत भी आ जाती है ना। इसलिए कम से कम जो परिवार का मेंबर हो उन्हीं की तरफ से वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। उनको अपना नंबर दे सकते हैं 7202921969, या रेफरेंस दे सकते हैं। तो मनसा परिवार उनके लिए सदा दुआओं के लिए हाजिर है। दुआओं के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से एक गहरे अपनेपन से हृदय से हम सच्चे दिल से दुआ देते हैं, ताकि आज देखो सुनील भाई जी भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो भगवान की गोद में विश्राम से उनकी अंतिम यात्रा, लगता है कि जैसे रेलवे स्टेशन पे किसी को बैठा है तो कोई दिखना बंद हो गया तो उसकी यात्रा तो समाप्त नहीं हुई ना। ऐसे सुनील भाई की यात्रा आगे बहुत अच्छी शुरू हो चुकी है, क्योंकि भगवान की दुआओं के साथ वो आत्मा प्रेम के साथ विदा हुई है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।